मसीह में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपके घर घराने को बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से हमेशा खुदावंद के कलाम को आपके सामने लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में, जैसे मेरी ज़िंदगी में घर किया, आपकी ज़िंदगियों में भी करे। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इब्रानियों उसका 11 बाब और उसकी 6 और 7 आयत को हम देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 एंड 7। और खुदावन की कलाम में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। खुदा के पाकलम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, जैसे कि मैंने इससे पहले 4 पिलर के बारे में बताया था, उन 4 जो उसके सतून थे, 4 सतून, उनके बारे में बताया था कि हमारा जो रास्तबाज का जो बेस है वो किस चीज़ पर है। और रास्तबाज का बेस जो है वो 4 सतूनों पर है। मैंने कल ये आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया था। उन्हीं बेस में से एक बेस है ईमान, कि जब तक हमारा ईमान नहीं होगा किस पर। नूह उस ज़माने में जबकि पूरी दुनिया जो थी वो इतनी हद तक गुनाह की गिरफ्त में थी कि खुदा का फैसला ये था कि मैंने पूरी दुनिया को बर्बाद करना है। उसकी रीज़न ये है कि शैतान को पता था कि खुदा ने कहा था कि मैं औरत की नस्ल और तेरे दरमियान में अदावत डालूंगा। अब शैतान को पता था कि ये नस्ल का चक्कर है, नस्ल आनी है, नस्ल ने मुझे बर्बाद करना है, तो मैं नस्लों को बर्बाद करूंगा। इसलिए उसने नूह के टाइम में हम देखते हैं कि इस हद तक गुनाह बढ़ गया कि खुदा ने कहा कि अब मैंने इस दुनिया को ही तबाह कर देना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा ने ये फैसला किया, लेकिन चूंकि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाना था, उस नस्ल को यानी कि इंसान की नस्ल से लाना था, इसलिए उसने उस नूह को बचाया। जब उसने उससे बात की, जब वो रोया में उसको दिखाई दिया, तो उसने इस बात पर ईमान लेकर आया कि हाँ, रास्तबाज वो किस लिए गिना गया? ईमान लेकर आया। मैंने आपको बताया था कि रास्तबाज होने के लिए हमें ईमान रखना है, उसका जलाया जाना, उसके खून पर भरोसा रखना और उसके फजल की ज़रूरत होती है। ये नूह पर फजल हुआ कि खुदा ने उसको चुना और नूह इस बात पर ईमान लेकर आया कि हाँ, एक नस्ल, मेरी नस्लों में से कोई नस्ल आएगी जो हमारी ज़िंदगी, हमारे लोगों के लिए और मेरे लिए और मेरे घराने के लिए निजात का बाइस होगी। उसने खुदा की बात को एक्सेप्ट किया, बिलीव लेकर आया, जबकि वो चीज़ें मौजूद ना थी, पर उसका ईमान था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि रास्तबाज वही है जो यीशु मसीह के खून पर, उसके जलाए जाने पर ईमान लेकर आता है। वो है रास्तबाज। और उस वक्त तो यीशु मसीह थे भी नहीं, लेकिन वो ईमान लेकर आया कि ऐसा होगा। इसलिए नए अहदनामे में पुराने अहदनामे की जो है वो क्लैरिफिकेशंस होती हैं और बताया जाता है कि उस वक्त वो ये था। लेकिन अगर आप इब्रानियों 11 बाब पढ़े तो आपको सारे ईमान के लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि जो नबी गुजरे वो किस तरह से रास्तबाज ठहरे। इब्राहिम के बारे में, सारा के बारे में, आपको नूह के बारे में, हनूक के बारे में, दाऊद के बारे में, आपको हर एक के बारे में इस बाब के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। इवन कि हम कहते हैं कि हाबिल वो भी रास्तबाज ठहरा, वो भी आप इब्रानियों 11 बाब में देख लें कि आपको यहाँ पर सारे जितने भी लोग गुजरे यीशु से पहले उनके बारे में जिक्र मिलेगा। तो ईमान जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो पहले भी ज़रूरी था, अब भी ज़रूरी है, और अब तो यीशु मसीह जो है वापस आने वाले हैं। अब तो हमारा ईमान ये है कि वो उठाया गया, लेकिन अब हम उसकी आमद का वेट कर रहे हैं और अब उसकी आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। आज इस बात पे बिलीव रखें तो मैं समझती हूँ कि हम उन 5 कवारियों की मानिंद होंगे जो रेडी थी। रेडी क्या थी? मछलियाँ थी उनके पास, ऑयल था, यानी पाक रूह से भरी हुई थी, खुदा के फजल से भरी हुई थी, उन पर फजल था, उन पर रहम था, वो रेडी थी। उनको पता था वी आर राइचस, वी आर नो लॉन्गर सिनर। और जब आपकी जिंदगी में राइचियसनेस की बात आती है, रास्तबाजी की बात आती है, तो आप आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं
کہ جب میرا پیارا یسوع آئے گا تو میں آسمان پہ اٹھائی جاؤں گی، کیونکہ ہم بدل چکے ہیں اور ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہمارا اسٹرانگ فیتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع نے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیا۔ اس زمانے میں لوگ ان کو جو یہ بات رویا دکھائی جاتی تھی کہ آئے گا اور تمہاری نجات ہوگی، ان کی روحیں سیف ہو جاتی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب وہ کروس پر تھا، اس کے بعد جب اس کو قبر میں ڈالا گیا، 3 دن عالم رواح میں اترا، قیدی روحوں پہ منادی کر کے ان کو لے کر گیا۔ وہ جو روحیں سیف تھیں اس کی کروس پہ جانے سے پہلے، اس کی قربانی دینے سے پہلے ان کو سیو کیا گیا تھا، ان کو لے کر آسمان پر گیا۔ اور ہم نے تو اس کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں صرف یہ بریفنگ ملی کہ ہاں وہ نجات دہندہ نجات دے چکا ہے، ہم نے ایمان رکھا۔ آج ہم بھی راست بازوں میں شامل ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میں یہ بتاؤں تاکہ آپ فری ہو جائیں۔ ہمیں خدا نے آزاد ہونے کے لیے بلایا ہے، غلامی کے لیے نہیں بنایا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع اس دن کے لیے جو آپ نے بخشا۔ خداوند تو ہماری زندگی پر اپنا رحم کرنا، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے بچانا، اپنا فضل ڈیلنا۔ اور خداوند جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے ہیں، اس پہ کلام کی برکتوں کو مانگتی ہوں، پاک روح کی جنبش کو مانگتی ہوں کہ یہ رویا، یہ بھید خداوند کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں کھلے، تاکہ ہم تیرے کلام کو تیرے روح کی ہدایت سے سمجھ سکیں۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔